स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज हम डिस्कस करेंगे वन टू वन फंक्शन, जो कि काइंड ऑफ फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक है। कितने वैरायटी के फंक्शन होते हैं उसमें से ये फर्स्ट है वन टू वन फंक्शन, और जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? अ फंक्शन एफ सेट ए से सेट बी में मैपिंग है, वो कब वन टू वन या फिर इंजेक्शन कहलाएगा? जब different element of A have different images in B। A का हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज B में रहेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट फ्रॉम A दो ठो एलिमेंट का सेम इमेज B में नहीं रहेगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल वन में हम लोगों ने क्या किया है, ए को बी से मैपिंग किया है, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल टू में भी वही ए टू बी है। तो मान लीजिए कोई भी एक इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ए वन जो है वो बी वन से रिलेट है, ए टू बी टू से, ए थ्री बी थ्री से, और यहाँ पे कोई भी मान लीजिए बी फोर करके है, वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे भी एक बी फोर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए वन जो है वो बी वन के साथ रिलेटेड है, ए टू जो है वो भी बी वन के साथ रिलेटेड है, ए थ्री जो है वो बी थ्री के साथ रिलेटेड है। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, मैं यहाँ पे और एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके साथ। फंक्शन में क्या होगा, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा मैपिंग में, और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज रहेगा। मतलब A1 सिर्फ B1 के साथ ही रिलेटेड रहेगा। तो ठीक है, तो ये अब देखते हैं काइंड ऑफ फंक्शन। जो पहले फर्स्ट हम लोग का है इंजेक्शन, और जिसको हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। तो एग्जाम्पल वन में क्या हुआ है, हर एक एलिमेंट A का एक एलिमेंट बी के साथ मतलब एसोसिएट हुआ है, रिलेटेड हुआ है, मैपिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट ए का एक बी के और एक एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, लेकिन वो रिलेशन जो रिलेट कर रहे हैं वो कभी कॉपी या फिर रिपीट नहीं होते। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में रिपीट हुआ है, ए वन जो है वो बी वन के साथ रिलेटेड है, ए टू जो है वो भी बी वन के साथ रिलेटेड है। इसका अगर उल्टा अगर देखेंगे तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर एक मतलब फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट का दो इमेज रहता है, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, फर्स्ट सेट का दो ठो एलिमेंट अगर रहता है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट सेकंड सेट के एक एलिमेंट के साथ रिलेट होते हैं तो वो फंक्शन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन वन टू वन यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वन टू वन का मतलब क्या होता है, अब उसको हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं। वन टू वन का मतलब है एक के साथ एक ही रिलेट होगा। तो ये जो एग्जाम्पल वन है ये वन टू वन है, और इसको सेकंड जो है वो मेनी टू वन है। इसमें क्या हुआ है, वन टू वन नहीं हुआ है, मेनी टू वन हुआ है। मोर देन वन रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो है ये वन टू वन है, मतलब एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड एग्जाम्पल में दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मेनी टू वन बोलते हैं, इसको वन टू वन नहीं बोलते। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे कि वन टू वन कैसे हम चेक करेंगे। राइट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रोसीजर में जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल थ्री में हमने दो ठो फंक्शन लिए हैं। फंक्शन वन जो है हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने देख रखा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वन वन, ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट है टू थ्री, थर्ड है फोर वन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट को ऑर्डर पेयर को देखते हैं। वन जो है वन के साथ रिलेट है, अगेन फोर जो है फर्स्ट सेट से वो वन के साथ रिलेट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेनी। मेनी मतलब कौन कौन, किसको लेके मैं मेनी लिख रहा हूँ, वन एंड फोर। ये वन और ये फोर ये मेनी है, ये किसके साथ रिलेटेड है, मेनी टू वन, एक एलिमेंट के ही साथ रिलेटेड है। अगर इसका मैपिंग हम लोग बनाएंगे F1 का अगर हम मैपिंग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि वन जो है वो वन के साथ रिलेट है, फोर जो है वो भी वन के साथ रिलेट है, टू जो है वो थ्री के साथ रिलेटेड। ये जो दो एलिमेंट हैं इन दोनों का मैपिंग यहाँ पे देखिए, फोर एंड वन
और 1 एंड 4 जो है वो एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये 1 to 1 नहीं बन रहा है, ये मेनी टू 1 बन रहा है। तो इस एग्जाम्पल को देख के आप बताइए, मतलब वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो F2 है वो क्या होगा, 1 to 1 होगा या फिर मेनी टू 1 होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि किस तरह से हम एक प्रोसीजर डेवलप करेंगे, किस तरह हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो 1 to है या नहीं। तो ये रहा प्रोसीजर। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ए जो लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट सेट। आप लोगों को थोड़ा इजी करने के लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेट और डोमेन ऑफ फंक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट, मतलब जो ए बी में ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन में भी ए बी ही लेना है, मतलब यहाँ पे कुछ 2 3 5 नहीं लेना है, और ए बी को डोमेन में रख के सोचना है। तो ए बी डोमेन में है तो उनका रेंज क्या होगा, मतलब उसका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी हमको ले लेना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि ए इक्वल टू बी, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी को सॉल्व, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद आखिर में बॉटम लाइन में क्या आ रहा है। अगर a इक्वल टू बी ओनली, मतलब ओनली a इक्वल टू बी ही आ रहा है, तो इसका मतलब है f इज 1 to 1। तो इसका थ्योरी क्या है, मतलब देखिए ये f ऑफ a एफ ऑफ बी क्या है, ये सेकंड सेट में रहेंगे। अगर यहाँ पे a है तो उसका फंक्शन एफ ऑफ a इधर रहता है फंक्शन में, इसको फर्स्ट सेट a सेकंड सेट b बोलते हैं। और अगर यहाँ पे कोई b है और यहाँ पे एफ ऑफ b है, ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b ले रहे हैं और यहाँ पे a इक्वल टू b आ रहा है, मतलब a और b कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो इसका मतलब ये 1 to 1 ही होगा। ठीक है, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। अगर उल्टे तरीके से देखते हैं, अगर एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b आ गया, मतलब सॉरी हम लोग ने लिए हैं और फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे b जो है वो a के साथ इक्वल ही हो रहा है, तो इसका मतलब b लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिटा देंगे। अगर मान लीजिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है लेकिन a इक्वल टू बी नहीं आ रहा है, मतलब a इक्वल टू a 5 आ रहा है, b -5 आ रहा है, तो b इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b जो है वो इसके साथ रिलेट करेगा, लेकिन हम लोगों ने ये लिए हैं, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी वही है, मतलब ये जो b है वो एफ ऑफ ए के साथ रिलेट करेगा। तो ये हो गया मेनी टू 1। एक क्वेश्चन का हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा डाउट, राइट। तो मान लीजिए f कोई फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर में मैपिंग करके उसको बनाया गया है, और किस तरह का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का x को अगर हम लेंगे तो फर्स्ट सेट में x को कुछ भी x डालेंगे तो वो y क्या निकलेगा, उसका क्यूब निकलेगा। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता है। और अब देखते हैं, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, सारे क्वेश्चन में a b आपको लेना है, ठीक है, a b डोमेन ऑफ f के बिलोंग करते हैं, मतलब इस सेट से आए हैं a एंड b, तो हमको क्या लेना है, यहाँ तक ना पूरा आपको हर क्वेश्चन में लेना पड़ेगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अगर एफ ऑफ एक्स ये वाला है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए क्यूब, एंड एफ ऑफ बी क्या होगा, बी क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब। कोई भी नंबर आप यहाँ पे एग्जाम्पल या फिर रफली डाल के देखो, अगर ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब होता है तो पक्का ए इक्वल टू बी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ए इक्वल टू बी, वो भी ओनली एक ही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है, ए इक्वल टू बी ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर आपको पता चला कि 2 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब है तो पक्का एक्स इक्वल टू 2 ही होगा और कोई तो चारा ही नहीं है, यही एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 to 1, मतलब अब क्यूबिक वाले फंक्शन में देखिए 1 2 3 है, इसका क्यूब अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, काम कीजिए यहाँ पे आप -1 भी एक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूबिक में क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, बट -1 का क्यूब -1 होगा, तो क्यूबिक में 1 to 1 ही आएंगे। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमने बस कोई चेंज नहीं किया है, बस एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले गए हैं, तो इसके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, लेकिन अब ए इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस बी,
यहाँ पे तकलीफ है बेटा, a इक्वल टू प्लस और माइनस बी, मतलब टू स्क्वायर, स्क्वायर में यही प्रॉब्लम है, टू स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर हो रहा है तो टू का मतलब, और सॉरी एक्स का मतलब प्लस और माइनस टू है, मतलब इसको आप थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x क्या होता है, प्लस और माइनस 2 होता है, दो ठो वैल्यू आ रहे हैं। तो इसमें मैपिंग अगर हम लोग बनाएंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 एंड 4, और भी आप लिख सकते हैं लेकिन हमको जितना चाहिए हम उतना में जा रहे हैं। 1 जो है ये स्क्वायर फंक्शन है, मतलब इसका स्क्वायर ये होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है, तो ये हो गया मेनी टू 1। ये 1 to 1 नहीं हो सकता क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज कॉमन है। ये आपको टैगलाइन, लास्ट लाइन आप समझ लीजिए, एक से ज्यादा एलिमेंट का एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज एक ही इमेज है, उन लोगों का दोनों का एक ही इमेज है। 3 का भी एक इमेज हो गया, वो भी मेनी टू 1 बन जाएगा। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट का कॉमन इमेज बन रहा है फंक्शन में, तो वो फंक्शन मेनी टू 1 हो जाएगा, 1 to 1। उसे हम नहीं कह सकते, हम उसको इंजेक्शन नहीं कह सकते। तो एक बार फिर हम लोग जो प्रोसीजर था उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर में हम लोग क्या लेते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी से निकल के आ रहा है और वो दोनों अगर इक्वल हैं, तब भी जाके वो क्या होगा, 1 to 1 होगा। मतलब आप अगर सेकेंड सेट में कोई भी दो ठो एलिमेंट को इक्वल ले लेते हैं और उनका जो प्री इमेज है वो एक ही, वो भी इक्वल होता है, इक्वल मतलब इसको मिटा देना चाहिए, तो वैसे भी यहाँ पे इसको मिटा देना चाहिए, तो ये इसके साथ रिलेट कर जाएगा। ये हो गया हम लोगों का 1 to 1। मेनी टू 1 में क्या होता है, दो ठो इमेज को आप इक्वल लेते हो, लेकिन यहाँ पे दो ठो अलग अलग इमेज आ रहे हैं, तो इसको अलग अलग करने के लिए हम थोड़ा इसको स्टार हैश वगैरह से डिनोट कर लेते हैं। इमेज इक्वल है लेकिन प्री इमेज अलग अलग है, तो इमेज इक्वल है तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूँ, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैपिंग क्या हो रहा है, इसका इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है, मतलब मेनी टू 1 बन रहा है, मेनी टू 1। तो ये रहा आज का टॉपिक 1 to 1, और उसके साथ हमने मेनी टू 1 भी थोड़ा सा कवर, मतलब जितना चाहिए उतना कवर हो गया है। इतना ही था मेनी टू 1 में और कुछ ज़्यादा नहीं। जो 1 to 1 नहीं होगा वो मेनी टू 1 बन जाएगा। तो इसमें कोई भी अगर कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप का नंबर अगर गिवन है, नीचे वीडियो में गिवन है, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए। कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए। अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो गया है, उसमें उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी CBSE का कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, रिड्यूस हुआ है 11th 12th का, तो उसमें वहाँ पे हम लोगों ने वो फाइल पूरा डाउनलोड करके बच्चों के लिए पोस्ट करके रखा है। आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं। और रिगार्डिंग रिलेशन फंक्शन एनी काइंड ऑफ डाउट्स, कोई भी चैप्टर का कोई भी डाउट हो, बेझिझक फील फ्री टू आस्क मी। कुछ भी डाउट हो आप पूछिए, और कुछ भी क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है तो उसका फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी मुझे पर्सनली पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग CMC।